तो हैप्पी मकर संक्रांति। आपका भी सर। स्क्रीन शेयर करने से दिक्कत आ रहा है क्या? शेयर ना। देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? हेलो, किसी ने अनम्यूट करो। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? ओके ओके, ठीक है। अब नहीं, पहले स्क्रीन शेयर करने से क्या हो रहा है, वो ऑफ हो रहा था। ठीक है, अभी ठीक है। कोई ज्वाइन करना चाहते कौन है? तो देखो तुम्हारा सिलेबस में क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एनहांसियोमर, डायस्टीरियो आइसोमर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो पहले देखना पड़ेगा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियो आइसोमर क्या है। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या है, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, एटॉम का अरेंजमेंट है, तो वो क्या होगा, थ्रू पेस के थ्रू होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थ्रू ग्रुप्स और पेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप का है? स्टीरियो आइसोमर बेसिकली टू टाइप्स। ठीक है, एक देखो जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो जो जियोमेट्रिकल सिस ट्रांस, तो जियोमेट्रिकल सिस ट्रांस होने से क्या होना पड़ेगा, एक मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो एग्जाम्पल ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, तो दो कंपाउंड, ये है कंपाउंड, ये एक कंपाउंड, देखो जब दो मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड है, तो दिस कंपाउंड नोन एज सिस कंपाउंड। और सिस ये नोमेनक्लेचर है, सिस टू ब्यूटीन। और जब ये दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, ठीक है, तो ये है ट्रांस कंपाउंड। तो बेसिकली जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है वो क्या, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो ट्रांस कंपाउंड इज मोर स्टेबल। क्यों, देखो जब ट्रांस कंपाउंड है, ट्रांस कंपाउंड में क्या हो रहा है, दो मिथाइल ग्रुप, दो बाल्की ग्रुप ऑपोजिट साइड है। एक मिनट को, ठीक है, तो ये दो बाल्की ग्रुप ऑपोजिट साइड है, तो रिपल्सन मिनिमाइज होगा, तो ट्रांस कंपाउंड क्या होता है, हमेशा ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये है जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो तुम्हारा जो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी देखो कंपाउंड क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड है नहीं, तब भी क्या है, ये सिस ट्रांस है। कैसे, मान लो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में क्या हो रहा है, देखो एक कंपाउंड इसमें अबव द प्लेन, मान लो जो साइक्लोप्रोपेन है ये प्लेन पेपर में है। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन,
ये भी मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया सीस कंपाउंड। अब देखो ये एक प्लेन है, जो साइक्लोप्रोपेन मान लो पेपर के प्लेन है। देखो एक मिथाइल ग्रुप पेपर के अबव है और एक मिथाइल ग्रुप पेपर के नीचे है, तो क्या हो गया, सीस ट्रांस कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है जो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथेन ब्यूटेन, ये सिलेबस में है, आरएस नोमेनक्लेचर। तो देखो जो ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर के, जो ऑप्टिकल आइसोमर ये अनदर क्लास ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो बेसिकली पहले डेफिनेशन देखो इसका, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये तो हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन रेफर्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब क्या है, कैसे, देखो इस स्ट्रक्चर में जो तुम्हारा एक लाइट है, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, सॉरी, ठीक है, तुम एक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के उसके थ्रू लाइट पास करा रहे हो, ठीक है। लाइट पास कराने से क्या होगा, कंपाउंड का एक रोटेशन होता है, ठीक है। तो रोटेशन आइदर क्या हो सकता है, कंपाउंड राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज हो सकता है, और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो कैसे देखो, एक मिनट, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज मेजर्ड बाय एनालाइजिंग द सैंपल इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरिमीटर। ये भी मल्टीपल चॉइस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पोलरिमीटर ना गैल्वेनोमीटर, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं कंपाउंड, कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोलरिमीटर, ठीक है। तो कैसे मेजर करते हैं, एक मिनट, देखो कैसे ना, ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो एक नोन सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, तो क्या करोगे, वो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर, मतलब जो बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट उसके अंदर रखोगे, तो वो क्या होगा, अल्टीमेट फाइनली वो लाइट का रोटेशन हो जाएगा। जब एंड में लाइट जाता है तो लाइट रोटेट हो जाएगा, आइदर क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके हिसाब से जो ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, उसके नेम क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। जो डी, डी से डेजिग्नेट करते हैं, स्मॉल डी, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड एक होता है लीवो रोटेटरी, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है लाइट का, ठीक है। और एक होता है लीवो रोटेटरी, मतलब ये नेगेटिव से डेजिग्नेट करते हैं, बाई नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से। तो ये है तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर तुम देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। जो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर है, कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है वो बता सकते हो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा लिवो रोटेटरी है, जब तक मेजर नहीं करोगे ये बता नहीं सकते। लेकिन जब वो आर एस नोमेनक्लेचर, आर एस कंपाउंड कौन सा आर है, कौन सा एस है, ये देख के बता सकते हो। लेकिन कौन सा कंपाउंड डी है, कौन सा एल है, कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो तुम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बता सकते हो। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो देख के बता सकते हो, लेकिन डिक्स्ट्रो रोटेटरी है ना लिवो रोटेटरी है, ये देख के नहीं बता सकते हो। तो इसलिए क्या आया था, जो आर एस नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मेजर के एक फॉर्मूला भी है, देखो फॉर्मूला क्या है, जो तुम्हारा डिग्री ऑफ रोटेशन अल्फा, ठीक है, एंड सर्टेन टेम्परेचर में, देखो अल्फा टी लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूला है 100 अल्फा बाई एल सी, ठीक है। एल क्या है, जो तुम वो सैंपल कॉन्सेंट्रेशन को एक चेम्बर में रखते हो ना, उसके लेंथ है। और सी क्या है, सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और टी क्या है, टेम्परेचर। और लैम्डा क्या है, जो तुम बीम, जो जो पोलराइज लाइट है, वो बीम लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। जस्ट ये बेसिक फॉर्मूला है, अल्फा टी लैम्डा इज इक्वल टू 100 अल्फा बाई एल सी। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है लिखोगे, उसके बाद वो जो डेफिनेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर में लिवो रोटेटरी, और उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है। मान लो ऐसे ड्रॉ करने का जरूरत है ही नहीं कुछ, जस्ट उसका डेफिनेशन दोगे, जो ये ड्रॉ करना है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, ये सारे ड्रॉ करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जस्ट उसका बेसिक
जो केमिस्ट्री है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी और कुछ रूल है, बेसिक रूल, व्हिच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव सॉरी, ठीक है। तो देखो उसका रूल क्या है, 4-5 रूल है। पहले मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हाँ देखो, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोज टू ऑन इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब क्या होता है, देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन जब उसके ऊपर दोनों को सुपर इम्पोज मतलब कि एक के ऊपर दूसरा रखोगे, तो ऐसे रखोगे तो क्या होगा, कभी वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे सुपर इम्पोज होता है, देखो दो सिमिलर है, लेकिन जब ऐसे सिंपल जो मिरर इमेज है उसको सुपर इम्पोज करोगे, वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। और जो कार्बन है उसको कायरल होना पड़ेगा। मतलब कायरल कार्बन क्या है, कार्बन के साथ डिफरेंट 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। और जब कार्बन के साथ कोई भी दो ग्रुप सिमिलर है तो वो कार्बन क्या है, एकाइरल कार्बन। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये कार्बन, ठीक है। तो मान लो कार्बन के साथ मैंने 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच किया, देखो ए बी सी डी, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन है मतलब उसका ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो दोनों ग्रुप को सेम कर दिया, मतलब ए, ये भी बी के बदले ए है, ठीक है। दोनों ग्रुप सेम है, मतलब ये कार्बन एकाइरल है। कायरल होना है मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। एक ক্লাস চলছে, কল করছি। तो कायरल एकाइरल समझ में आ गया ना। जो कायरल क्या होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। देखो कैसे, ये देखो कार्बन, कार्बन के साथ सी डबल एच ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ओ एच ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। तो देखो मान लो इसका मिरर इमेज लेना है, कैसे, एक मिनट, कोई मिरर इमेज है। हाँ ये देखो मिरर इमेज है, ठीक है। तो मिरर इमेज क्या है, देखो जब ये कायरल कार्बन है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो देखो मिरर का, मिरर इमेज स्ट्रक्चर में रूल क्या है, जो मिरर प्लेन है, मिरर प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रक्चर में जो सामने है, देखो मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। और जो मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर के सामने ही होना चाहिए, नियर, मिरर के पास होना चाहिए, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन ग्रुप मिरर के पास है, ये भी मिरर के पास है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब जो देखो अपोजिट साइड में है, मिरर से अपोजिट, ये ओएच ग्रुप, देखो ओएच ग्रुप मिरर के पास है, सॉरी अपोजिट है। और एसिडिक एसिड ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये भी मिरर से दूर है, ठीक है। तो मान लो मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो वो कार्बन कायरल है, ठीक है। और मान लो कोई भी दो ग्रुप सिमिलर है, मान लो दो मिथाइल ग्रुप हो गया, नहीं तो दो हाइड्रोजन हो गया, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो वो एकाइरल कार्बन है। और जो कायरल कार्बन है वो है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एक मिनट, क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी।
ठीक है, छोड़ो, वो नहीं मिल रहा अभी। एक में था, कहाँ पे देखा। तो देखो, ये देखो, जो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है। तो मिरर इमेज होना चाहिए, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोसिबल, तो वो होगा ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमर में एनहांसियोमर क्या है, ठीक है। तो एनहांसियोमर मतलब द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज फॉर्म्स ऑफ कायरल कार्बन आर कॉल्ड एनहांसियोमर। मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो मिरर इमेज रिलेशनशिप है, लेकिन मिरर इमेज में रिलेशनशिप में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, व्हाट इज एनहांसियोमर, तो क्या करोगे, उसका डेफिनेशन लिखोगे, द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज फॉर्म्स ऑफ कायरल कार्बन आर कॉल्ड एनहांसियोमर। मतलब ये मिरर इमेज रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल। और जो तुम्हारा डायस्टीरियो आइसोमर है, डायस्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, दोनों मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप होगा, तो वो कंपाउंड क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर। कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक मिनट, कोई स्ट्रक्चर है। तो सुपर इम्पोसिबल क्या मतलब हुआ? सुपर इम्पोसिबल मतलब देखो, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो एक दूसरे का मिरर इमेज, लेकिन जब एक के ऊपर दूसरा रखोगे, क्या होगा, वो सुपर इम्पोज, मतलब प्रॉपरली सेट नहीं होगा। लेकिन जब हाथ को घुमा के ऐसे रखोगे, एक मिनट में कैमरे से दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, देखो दोनों मिरर इमेज है, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे ऐसे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। देखो ये आंगुल और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इससे क्या है, ये सुपर इम्पोज नहीं है। तो सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर दोनों फिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर हो रहा है, देखो ये अलग है, ये अलग है, तो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है, तो मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल। सुपर इम्पोज क्या होता है, ये सुपर इम्पोज। अब देखो मिरर इमेज है, तो ये दोनों मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज को एक के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है, ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा एनांसियोमर। और डायस्टीरियोआइसोमर में क्या होगा, डायस्टीरियोआइसोमर में कभी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट, ओके सर। ओके, अभी समझ में आ गया ना। तो ये देखो, ये मिरर इमेज क्यों हो रहा है, देखो सी डबल एच ओ एच एच सी डबल एच, देखो ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ओ एच है, और ये राइट हैंड साइड में नियर मिरर के पास ओ एच ग्रुप है, ये ए एच है, अपोजिट साइड में ओ एच है। तो ये है मिरर इमेज रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। पहले क्यों, देखो दोनों में क्या है, कायरल सेंटर है, ठीक है, तो कायरल सेंटर होने के लिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमर, एनांसियोमर, डायस्टेरियोमर हो गया। अभी तुम्हें देखना पड़ेगा जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, ठीक है, सॉरी। देखो, जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, तो कॉन्फॉर्मेशन कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे तो क्या होगा, उसका एक डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, पेस के थ्रू है, तो पेस के थ्रू मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल में कोई भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे देखो इथेन को मैंने किया, जो तुम्हारा वो फ्लाइंग वेज फार्मूला होता है ना, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है, तो वो फार्मूला में तुम थ्री डायमेंशनल कर सकते हो। लेकिन इधर देखो, जो तुम्हारा इथेन का स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर है, तो इथेन देखो CH3 CH3, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, CH3 CH3। अब देखो, जो तुम्हारा पहला ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस एंगल क्या है, ये हाइड्रोजन से ये एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों सेम साइड है, ठीक है। तो ये एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, डाइहेड्रल एंगल क्या है। तो देखो, डाइहेड्रल एंगल का डेफिनेशन मैंने इधर लिखा है, ठीक इस है। हिसाब से सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन हाँ, होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन होंगे, ठीक है, कॉन्फर्मेशन इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये 0 है डाइहेड्रल एंगल। एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, छोड़ो।
तो ये देखो इनफाइनाइट नंबर सर क्वेश्चन। हाँ बोलो। इसमें सर रिपल्सन वगैरह नहीं होगा? हाँ रिपल्सन वही बोल रहा हूँ, देखो एक में ये है डाइहेड्रल एंगल जीरो है, मतलब ये एंगल जीरो है, और ये एंगल देखो 180 है। 180 कैसे? मैंने जस्ट एक हाइड्रोजन को 180, मतलब ये अबव द प्लेन है, और नहीं तो ये अबव द प्लेन है मान लो, इसको 180 रोटेट करके नीचे लेके आ गया। ठीक है, तो देखो ये 180 रोटेट करने से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इथेन का जो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है तो कौन सा है, जिसमें जो रिपल्सन है मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमम रिपल्सन, तो वो स्टेबल होगा। देखो एक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अब जो तुम्हारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशन में एक राउंड शेप बना के एक कार्बन के थ्रू सारे कार्बन को देखोगे, एक कार्बन से दूसरा तीसरा। ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन है लास्ट कार्बन को, तो इथेन में दो ही कार्बन है, तो देखो क्या हो रहा है, जो इथेन का CH3 देखो दोनों पास पास हो गया, तो ये स्ट्रक्चर है इक्लिप्स स्ट्रक्चर। जब एक के पीछे एक हाइड्रोजन रहता है तो वो इक्लिप्स स्ट्रक्चर है जिसमें डाइहेड्रल एंगल जीरो है। जस्ट मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन। ठीक है, दो हाइड्रोजन पास पास में है, ये रिपल्सन होगा, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम होता है। लेकिन जब देखो ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, मतलब ये सीस कॉन्फॉर्मेशन बस सीन कॉन्फॉर्मेशन है, ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन है। एंटी क्यों है, देखो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, अब जो ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में था ये नीचे आ गया। ठीक है, एंटी हो गया, ये हाइड्रोजन एंटी हो गया, तो ये डाइहेड्रल एंगल कितना है 180। तो देखो अब क्या होगा, मैंने देखो ये रेड कलर से नहीं सॉरी ब्लैक कलर से किया और ये ब्लू से, देखो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, और इसमें क्या है, ये तीन हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो रहा है, एंटी होने से रिपल्सन मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन पहले क्या था, देखो ये हाइड्रोजन और इसके साथ ये, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा है, और इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन मिनिमम हो रहा है, तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। ठीक है, ऐसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया, ड्रॉ द कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस और कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर ऑफ इथेन, कौन सा सबसे स्टेबल है, तो स्टैगर्ड का कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करोगे, और सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, लेस स्टेबल इक्लिप्स। ठीक है, अब एनर्जी वाइज ड्रॉ करो इसको, एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी। सर इक्लिप्स स्ट्रक्चर में जो भी हमारा ये ग्रुप है CH3 जो आपने अटैच किया वो सर कोइंसाइड करेंगे ना? नहीं सिमिलर करना पड़ेगा, मान लो अभी तो इसको मतलब कोई डेजिग्नेट नहीं दिया ना, जो HA HB HC है, सारे सिमिलर कर दिया। ठीक है, मान लो सर आप HA HB HC कर दिया, अब देखो क्या होगा, HABC, अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जो HA था वो नीचे आ गया। ठीक है, मतलब तुम इक्लिप्स उसको वाला एक टोटली। स्ट्रक्चर है हाँ बोलो। इसमें जो 3D वाले में अगर जो रियल होगा जो 3D होता है वो सर कोइंसाइड करेंगे ना, तभी तो जीरो एंगल आ रहा है। हाँ ये सेम साइड ही है ना, इसलिए तो जीरो एंगल आ रहा है। डायहेड्रल एंगल जीरो आ रहा है। हाँ डायहेड्रल एंगल जीरो है। अब देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी, तो ऊपर अपर साइड इंक्रीज हो रहा है एनर्जी, तो जो लेस लेस स्टेबल, तो कौन सा है, जो तुम्हारा इक्लिप्स स्ट्रक्चर है, देखो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई है। ठीक है, अब देखो जो कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, तो नीचे क्या मैंने जीरो दिया, देखो जीरो। ठीक है, तो जीरो होने से क्या हो रहा है, एनर्जी मिनिमाइज हो रहा है, तो जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होगा, एनर्जी कम होगा, तो इसलिए देखो इक्लिप्स का एनर्जी ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल है, और जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन उसका एनर्जी क्या होगा, लेस होगा, एनर्जी लेस है मतलब मोर स्टेबल। ठीक है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन भी आता है, जो व्हिच कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल फॉर इथेन। ठीक है, तो कौन सा स्टेबल, जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली देखो, मतलब ये भी क्वेश्चन में आता है, जो एंगल डायहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए इक्लिप्स के लिए स्टैगर्ड के लिए, ये भी आता है। तो और एक सिलेबस में है तुम्हारा, जो एन ब्यूटेन, मान लो दो कार्बन ज्यादा कर दिया मैंने, पहले इथेन था, उसके बाद देखो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन में ब्यूटेन मतलब क्या है, फोर कार्बन एटम है, तो फोर कार्बन एटम मतलब हमेशा कॉन्फॉर्मेशन जो एनालिसिस है, तो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था इथेन में दो कार्बन था, इसलिए दो मिथाइल मिथाइल है, उन दोनों को रिपल्सन मैंने चेक किया, लेकिन इसमें कितना होगा, देखो फर्स्ट कार्बन जो मिथाइल और लास्ट कार्बन जो मिथाइल, इन दोनों का रिपल्सन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले जो CH3 दोनों को डायहेड्रल एंगल जीरो किया मैंने, ये एक कॉन्फर्मेशन है। अब क्या हो सकता है, इसका एंगल शिफ्ट करता हूं मैं, देखो पहला जो मिथाइल है और नहीं तो पीछे जो मिथाइल है उसका एंगल शिफ्ट करता हूं, तो मैंने पीछे इधर स्ट्रक्चर में पीछे मिथाइल का
एंगल 60 डिग्री रोटेट किया, तो जस्ट इसका 60 डिग्री रोटेट करो, तो 60 डिग्री रोटेट करने से देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये CH3 और ये जो हाइड्रोजन था ये भी 60 डिग्री जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन नीचे आ गया, ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। फिर से देखो तुम उसको फिर से 60 डिग्री करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो पहले जो स्ट्रक्चर 1 था, स्ट्रक्चर 1 जैसे ही बनेगा, एक के पीछे एक, देखो ये CH3 के पीछे H और H के पीछे CH3 और H के पीछे H, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, फिर से उसको घुमाओ, ठीक है, 60, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 180। एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो ये एंटी स्ट्रक्चर बन गया, एंटी पेरिप्लेनर, जो सीन पेरिप्लेनर था उससे क्या होगा एंटी स्ट्रक्चर। तो एंटी स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये देखो सीन में क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन, और एंटी में क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन मिनिमाइज होगा क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये भी क्या होगा, जो तुम्हारा इन ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो तुम्हारा स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये देखो फिर से ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर आ सकता है जो स्ट्रक्चर 3 के साथ सिमिलर है, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, जो तुम्हारा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इक्लिप्स्ड है फुल्ली, इसलिए मैंने लिखा देखो कंप्लीटली इक्लिप्स्ड है, और ये सारे क्या होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर जो सिमिलर, ये 6 नंबर स्ट्रक्चर देखो सिमिलर टू स्ट्रक्चर 2, देखो इसमें क्या था, मिथाइल ग्रुप जस्ट राइट हैंड साइड, मतलब 60 डिग्री राइट घुमाने से ये आया था, और इसमें क्या हो रहा है देखो जस्ट 60 डिग्री लेफ्ट। तो ये दो स्ट्रक्चर जो तुम्हारा डाइहेड्रल एंगल 60 एंड 300 डिग्री, ये दोनों भी सिमिलर है, ठीक है। अब देखो उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, सॉरी, देखो कितना स्ट्रक्चर मिला था, टोटल 6 स्ट्रक्चर। देखो ये स्ट्रक्चर 1 ये कॉम्प्लीटली और फुल्ली इक्लिप्स्ड है, तो मैंने इधर एनर्जी भी दे दिया, जो सबसे एनर्जी लेस किसका है, सबसे एनर्जी ज्यादा किसका है, तो ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखो मिला था एक स्ट्रक्चर 2, तो स्ट्रक्चर 2 में एनर्जी क्यों कम हो गया और स्ट्रक्चर 3 में क्यों एनर्जी ज्यादा हो गया, फिर से देखो स्ट्रक्चर में जो कॉन्फॉर्मेशन है ब्यूटेन, देखो स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 में दोनों में डिफरेंस देखो, तो मैंने देखा है जो स्ट्रक्चर 2 का ये क्या है रिपल्सन कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर 3 में रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। देखो ये मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल सारे क्या है दूर दूर है, अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो एक हाइड्रोजन के साथ एक मिथाइल का इंटरेक्शन मतलब रिपल्सन हो रहा है, ये एक हाइड्रोजन का एक मिथाइल का रिपल्सन हो रहा है, मतलब दोनों पास पास है, तो इसलिए क्या होगा स्ट्रक्चर 3 का स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा स्ट्रक्चर 2 से। इसलिए देखो मैंने ड्रॉ किया था, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी में देखो स्ट्रक्चर 3 का एनर्जी हायर है स्ट्रक्चर 2 से, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जो एंटी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर 4 जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में है, ठीक है। और उसके बाद देखो सिमिलर 3 के साथ 5 रिलेटेड है सिमिलर स्ट्रक्चर, और 2 के साथ 6, और फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो देखो मान लो 1 0 से 360 डिग्री रोटेट करने से फिर से वो स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये 1 आ गया। तो देखो ये सबसे ज्यादा स्टैगर्ड स्टेबल है, और ये दो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं गॉच इंटरेक्शन, और ये पार्शियल इक्लिप्स्ड और ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सिलेबस में मतलब है जो कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन ब्यूटेन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर, और व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल आइसोमर, और फिर ऑप्टिकल आइसोमर में जो मेजर चीज है जो आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर क्या है, पहले तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर में एक डी आइसोमर एक एल आइसोमर, उसको नॉर्मली तुम खाली आंखों से बता नहीं सकते जो ये डी आइसोमर है एल आइसोमर है, तो इसलिए क्या आ गया जो खाली आंखों से बता सकते हो जो ये डी एल ना सॉरी आर एस आइसोमर है, तो कौन सा आइसोमर को कैसे डेजिग्नेट करोगे, तो आर का फुल फॉर्म क्या होता है, आर का फुल फॉर्म है देखो एक मिनट, आर एस नोमेनक्लेचर, तो आर का फुल फॉर्म है रेक्टस, ये आर क्या होता है एक लैटिन वर्ड, जो रेक्टस है एक लैटिन वर्ड है, तो रेक्टस से आया आर, मतलब ये राइट हैंड साइड है। और जो एस, ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है कभी कभी, मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने गए, तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट सिंपल आर और एस का फुल फॉर्म, तो एस है सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने पहले बताया था जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, ए बी, उधर सी डी लिखा था मैंने, इधर डी ई लिखा,
क्योंकि कार्बन है, कार्बन के साथ सी लिखोगे दोनों मैच हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा ABDE प्रायोरिटी ग्रुप। तो देखना पड़ेगा जो तुम्हारा प्रायोरिटी वाइज ग्रुप है, पहले तो कार्बन को कायरल होना चाहिए, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होना चाहिए प्रायोरिटी वाइज, देखो मैंने इधर ड्रॉ किया ABDE, और जो सबसे छोटा ग्रुप होता है, ठीक है, तो मान लो E छोटा प्रायोरिटी में है, तो मैंने देखो ABD ग्रेटर देन E लिखा। तो जो लेस प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन मतलब डॉट 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 जो लाइन है उसके साथ अटैच रहेगा, बिलो द प्लेन है। तब देखना पड़ेगा कंपाउंड कौन सा साइड रोटेट कर रहा है, आइदर क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगा R, और जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन होगा उसके लिए आएगा कॉन्फ़िगरेशन एस। देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैंने एस क्यों लिखा, मतलब नोमेनक्लेचर एस क्यों किया, देखो ए बी डी प्रायोरिटी वाइज ये ग्रुप कौन सा साइड जा रहे हैं, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन एस, क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी मैंने ई को रखा, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ई बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन एस है। और दूसरा स्ट्रक्चर में देखो इसका सिमिलर मिरर इमेज, तो मिरर इमेज के लिए मैंने क्या रूल बताया, देखो डी मिरर के सामने है, जस्ट डी मिरर के सामने करो, और ए भी मिरर के सामने एबव है, और जो बी और ई ऑपोजिट टू मिरर प्लेन है, ठीक है। तो ऑपोजिट टू मिरर प्लेन जैसे ऐसे कर दो, तो देखो मिरर इमेज में क्या हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, मान लो अभी देखो इसमें क्या हो रहा था ए बी डी ऐसे प्रायोरिटी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ए बी डी राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलोगे आर आइसोमर, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ई नीचे ही है, ठीक है। अब सिमिलरली देखो मान लो अभी फंक्शनल ग्रुप दे दिया, अब जब फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रायोरिटी किसका सबसे ज्यादा होगा, जो एटॉमिक नंबर हाई है। मान लो ये जो मिडिल कार्बन ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के साथ जो एटॉमिक नंबर अटैच्ड है, सॉरी जो एटॉम अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। मान लो कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, एमीन, तो एमीन में क्या नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन से ज्यादा है। देखो इन दोनों में क्या अटैच्ड है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप होगा एमीन, क्यों, इसका एटॉमिक नंबर हाई है, ठीक है। तो इसलिए क्या ये वन प्रायोरिटी ग्रुप। अब देखो इन दोनों में दो कार्बन है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। अब देखना पड़ेगा सेकेंड प्रायोरिटी वाइज मतलब सेकेंड ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो सेकेंड प्रायोरिटी किसका होगा, ये 2 नंबर ग्रुप का। और तुम्हारा थर्ड प्रायोरिटी कौन सा ग्रुप का होगा, ये मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। अब देखो कौन सा साइड ये रोटेशन कर रहे हैं, ये रोटेशन कर रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो क्या होगा ये आर ही होगा, ठीक है। मान लो ऐसे कोई स्ट्रक्चर में ऐसे हो गया जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो बिलो द प्लेन नहीं है, मान लो ये मिथाइल ग्रुप इधर है और सॉरी हाइड्रोजन इधर है मिथाइल ग्रुप इधर है, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, तो जो कॉन्फॉर्मेशन में आर सॉरी जो नोमेनक्लेचर में आर है उसका क्या करोगे अपोजिट लिखोगे, ठीक है। मतलब आर आ रहे तो उसको एस लिखोगे, ठीक है। आगे देखते कोई ऐसे स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो फिर से ये सिमिलर स्ट्रक्चर देखो, ये आर आया था लेकिन इसका मिरर इमेज में देखो, मिरर इमेज रिलेशनशिप में क्या होगा हमेशा अपोजिट, ये एमीन एक प्रायोरिटी नंबर वन प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद देखो एस जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ये 3, तो कौन सा साइड मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका कॉन्फ़िगर सॉरी जो नोमेनक्लेचर क्या होगा आरएस नोमेनक्लेचर में ये ए स्ट्रक्चर है। सिमिलरली देखो आगे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो हेलोजन ग्रुप में मान लो आई आयोडीन ब्रोमो क्लोरो, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैंने देखो आयोडीन को दिया, क्यों दिया ना, आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो आई उसके बाद ब्रोमो उसके बाद क्लोरो, तो प्रायोरिटी वाइज क्या जा रहा है 1 2 3, तो इसके लिए क्या होगा ये आर, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर, ठीक है। इसके लिए देखो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे डिपेंड करेगा। हाँ नहीं जब तुम्हारा आइसोमर आएगा वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। पहले एटॉमिक नंबर उसके बाद मान लो ये आयोडीन के बदले ये मान लो डॉयटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो देखो हाइड्रोजन डॉयटेरियम ट्रिटियम सबका एटॉमिक नंबर क्या है सिमिलर है 1। हाइड्रोजन ये मान लो हाइड्रोजन है ये डॉयटेरियम है ये ट्रिटियम है, तो मान लो हाइड्रोजन डॉयटेरियम एंड ट्रिटियम सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तब क्या करोगे तब प्रायोरिटी वाइज देखना पड़ेगा किसका मास नंबर ज्यादा है,
ठीक है, वो एक्सेप्शनल में, मतलब वो अलग से करना पड़ेगा, वो एग्जाम में ज्यादा आता है। और नहीं तो मान लो ऑक्सीजन 18 अटैच्ड है, ऑक्सीजन 16 अटैच्ड है, ऑक्सीजन 17 अटैच्ड है, तो सारे ही तो ऑक्सीजन है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो देखना पड़ेगा उसका मास नंबर किसका सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन 18 मास नंबर जो ज्यादा है तो उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा, उसके बाद 17 का, उसके बाद ऑक्सीजन 16 का। सिमिलरली हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में क्या होगा, ट्रिटियम का मास नंबर क्या होता है 3, और ड्यूटेरियम का मास नंबर 2, और हाइड्रोजन का 1H1। देखो 1D2 ऐसे एचएस में लिखा था, 1T3, तो मास नंबर ट्रिटियम का सबसे ज्यादा होगा, और ड्यूटेरियम का उसके बाद हाइड्रोजन का। ठीक है, अभी देखो सिमिलरली ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक मिनट, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो आयोडीन जो अटैच रहता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, आयोडीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमो, क्लोरो, क्योंकि एटॉमिक नंबर आयोडीन का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, जो प्रोजेक्शन फार्मूला है, प्रोजेक्शन फार्मूला का नोट नहीं डाला मैंने, सॉरी, प्रोजेक्शन के फार्मूला का नोट डालना भूल गया, एक मिनट। ये मान लो, ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, मतलब कोई भी कॉन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ क्या होता है, 4 एटम अटैच रहता है, तो 4 एटम अटैच रहने से कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशनली। ठीक है, तो ये देखो, ये जो फास्ट ऐसे एक ओएच में रहेगा, एक डैश में रहेगा, ओएच डॉट और ओएच डैश, तो ये फॉर्म फुल फॉर्म क्या है, फ्लाइंग वेज फार्मूला। मतलब एक टेट्राहेड्रल कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, जब ये दो प्लेन ऑफ पेपर में रहेगा, मतलब ए और बी प्लेन पेपर में है, और बी और ई ये एक वेज में, और एक मतलब बोल्ड में, और एक डॉटेड में, तो ये है फ्लाइंग वेज फार्मूला। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन में फार्मूला में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो जो 4 एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो ये होगा तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और दो है, एक है सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जो मैंने कॉन्फर्मेशन एनालिसिस किया था, देखो कहाँ पे था, इसमें शायद, हाँ, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो सर्कुलर टाइप, जो एटम और मॉलिक्यूल को सर्कुलर में ऐसे प्रेजेंट करोगे, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूमैन कॉन्फर्मेशन। और जो तुम्हारा सॉहर्स, एक मिनट, ठीक है, वो मैंने किया नहीं शायद। ठीक है, तो मान लो 4 टाइप्स ऑफ है, एक है फ्लाइंग वेज, एक है फिशर, एक है सॉहर्स, और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कन्वर्शन किस में होता है इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा फ्लाइंग वेज, फिशर और न्यूमैन कॉन्फर्मेशन एनालिसिस। ठीक है, तो देखो कैसे कन्वर्ट करते एक दूसरे को। तो मान लो कन्वर्शन ऑफ ओएच डैश टू फिशर। ठीक है, तो ओएच डैश और नहीं तो फ्लाइंग वेज कॉन्फर्मेशन टू फिशर कॉन्फर्मेशन। तो पहले मैंने बताया जो फ्लाइंग वेज कॉन्फर्मेशन क्या होता है, दो प्लेन ऑफ पेपर में रहेगा, और दो क्या होगा, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और ओएच डैश मतलब एक बोल्ड कैरेक्टर, एक डॉटेड कैरेक्टर। ठीक है, तो मतलब दो, मतलब बहुत सारे रूल है इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इससे ये कन्वर्ट करोगे। ठीक है, पहले देखना पड़ेगा जो तुम्हारा ये नोमेनक्लेचर में ये आर कॉन्फर्मेशन है मान लो, नहीं तो एस कॉन्फर्मेशन है, तो जब तुम उसको कन्वर्ट करोगे फिशर में, तो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फर्मेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखो पहले देखना पड़ेगा, ये जो तुम्हारा प्लेन ऑफ द पेपर है, आयोडीन और क्लोरो मॉलिक्यूल, देखो ये सिंगल लाइन से अटैच्ड है, मतलब ये प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। अब तुम आंखों से देखोगे उसको, क्यों,
ये जो अबव द और बिलो द प्लेन है इसके थ्रू देखोगे, ठीक है, मॉलिक्यूल को, तब क्या होगा देखो, जो तुम्हारा डॉटेड लाइन है वो तुम्हारा राइट हैंड साइड में आ रहा है और जो तुम्हारा बोल्ड लाइन है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो पहले क्या करोगे, जो प्लेन ऑफ द पेपर है दोनों मॉलिक्यूल को लेके ये जो वर्टिकल लाइन होता है वर्टिकल लाइन में प्लेस कर दो। देखो आयोडीन अबव द प्लेन था, आयोडीन को मैंने अबव रखा, और जो क्लोरो बिलो द प्लेन था क्लोरो को बिलो द प्लेन रखा। फिर क्या करोगे, जो हाइड्रोजन आंखों से दिख रहे हो, ये देखो आंखों का मैंने पिक्चर ड्रॉ किया, इससे दिख रहे हो तुम इस प्लेन में, तो ये देखो ये हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में आ रहा है तुम्हारा, तो देखो हाइड्रोजन को मैंने राइट हैंड साइड में प्लेस कर दिया। और जो तुम्हारा ब्रोमो आ रहा है तो ब्रोमो लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ब्रोमो को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर दिया। तो ये एक रूल फॉलो कर सकते हो। नहीं तो और एक इजी रूल है, इससे भी इजी, क्या, देखो हाइड्रोजन जो डॉटेड लाइन है जो बिलो द प्लेन है, मान लो ये राइट हैंड साइड में है तो इसको राइट हैंड साइड में ही रहने दो। सिर्फ ये जो ब्रोमो है बोल्ड कैरेक्टर है इसको खींच के लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको रिमूव करो इधर से लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, मतलब जो ये इसको फिक्स रखो, जो डॉटेड लाइन है उसको फिक्स रखो, जिस पोजीशन में है जिस साइड में है, मान लो इस स्ट्रक्चर में ये राइट हैंड साइड में है तो इसको इस साइड में ही फिक्स रखो। फिर ब्रोमो को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो ब्रोमो को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा फिशर में। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में फिशर ने बताया था जो नोमेनक्लेचर करोगे इसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो इसमें क्या था, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इसको डॉटेड लाइन में देना है। देखो इसमें हाइड्रोजन डॉटेड लाइन में है, तो ये देखो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका कॉन्फॉर्मेशन आ रहा है आर, ठीक है, नोमेनक्लेचर में आर। लेकिन इसमें देखो क्या होना चाहिए, फिशर ने बताया था ये हाइड्रोजन को हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए, सॉरी बिलो नहीं, ये वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, आइदर अबव नहीं तो बिलो। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उसको हमेशा वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन में देखो ये क्या है वर्टिकल लाइन, और ये है हॉराइजेंटल लाइन। तो हॉराइजेंटल लाइन में अब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब क्या होगा, रूल गलत हो गया, नहीं। तो क्या करोगे, जो कॉन्फॉर्मेशन सॉरी जो नोमेनक्लेचर आ रहा है उसको अपोजिट कर दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हारा पहले कॉन्फॉर्मेशन आ रहा है सॉरी नोमेनक्लेचर में नेम आ रहा है उसको जस्ट अपोजिट कर दोगे। पहले देखो आयोडो ब्रोमो क्लोरो, ठीक है, क्या आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसमें नोमेनक्लेचर में क्या आएगा एस, तो उसको क्या करोगे ऑपोजिट ऑफ एस आर, क्यों ना, रूल ने बताया था, फिशर ने रूल में बताया था जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में प्लेस करना चाहिए, आइदर अबव नहीं तो बिलो, ठीक है। तो देखो बट हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हॉराइजेंटल पोजीशन, तो हॉराइजेंटल पोजीशन में है तो क्या करोगे जस्ट कॉन्फ़िगरेशन को एस को अपोजिट कर दो आर, तो देखो ये भी आर था ये भी आर, ठीक है, सबको समझ में आया। हेलो हेलो, कोई अनम्यूट करो। जी सर। आ गया ना, फिर से देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो जस्ट सिंपली, मतलब ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, मतलब तुम कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर से भी कर सकते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए हैपाजार्ड हो जाएगा, एक बार चेंज करोगे दो बार चेंज करोगे कितनी बार चेंज करोगे, तो सबसे सिंपलेस्ट वे जैसे है मॉलिक्यूल को ऐसे ही रहने दो, तुम कॉन्फिगर सॉरी नोमेनक्लेचर में चेंज कर दो, जो आ रहा है उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। मतलब ये भी एक कर सकते हो तुम, इसको दो बार इंटरचेंज करो, दो बार इंटरचेंज करने से सिमिलर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, वो मैं भी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कैसे करना होता है। सर हाँ बोलो। सर इन केस वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम विच डैश टू फिशर, हाँ ओएच डैश टू फिशर ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। we have been given the base dash conformation. हाँ, ये देखो मैंने पहले लिखा था कन्वर्शन ऑफ ओएच डैश टू फिशर, ठीक है, Yeah. और नहीं In तो the case फ्लाइंग we are वेज, ये फ्लाइंग वेज भी बोलते हैं, ठीक है। in the case we are converting it into fisher, then the symbol with which we are representing that whether it is clockwise or anti-clockwise, Yes. the symbol has to be started from I and has to be ended up to H. Yes. Uh, नहीं देखो because जो it's हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उससे स्टार्ट करोगे, आई से नहीं, आई मतलब ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, तो आई इधर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, yes, तो इसलिए क्या होगा आई से स्टार्ट है। अब yes, मान लो आई के बदले दूसरा कोई ग्रुप है मिथाइल है मान लो, तो तब ब्रोमो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ठीक है। yeah, तो मान लो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उससे स्टार्ट होगा, ठीक है। yeah. And sir, H is the lowest priority group, then it has to end it up to H. हाँ एच इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो एच लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो उसको रहने दो, जैसे ही है ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो पहले तुम देखो जो तुम्हारा 1 2 3 प्रायोरिटी है उसको देख लो,
तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो तो आ जाएगा ना। तो पहले देखो 1 2 3 क्या है, तो 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज। और इसमें देखो 1 2 3 जा रहे हैं ऐसे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, देखो ये सिमिलरली जो अपर स्ट्रक्चर था उसका ये मिरर इमेज है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आयोडो ब्रोमो क्लोरो, ये क्या जा रहा है, सिंपली एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्फर्मेशन हो गया एस। तो जस्ट इसको कन्वर्ट करोगे फिशर प्रोजेक्शन में, कैसे करोगे ना, मैंने पहले रूल बताया था, जो प्लेन ऑफ द पेपर है आयोडो और क्लोरो दोनों के लेके आ जाओ जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन में है। देखो अबव द प्लेन आयोडो है, क्लोरो बिलो द प्लेन है, तो करो आयोडो के ऊपर क्लोरो को नीचे। ठीक है। अब देखो दो रूल बताया था मैंने, एक आंखों से देख सकते हो, देखो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है अभी, ब्रोमो राइट हैंड साइड है। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में, ब्रोमो को राइट हैंड साइड है। नहीं तो और एक रूल है, जो हाइड्रोजन जिस साइड में है बिलो द प्लेन मॉलिक्यूल, जिस साइड में है उसको उसी साइड में रहने दो। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो। और बोल्ड कैरेक्टर जो ब्रोमो ये बोल्ड में है, वो इस फॉर्मूला में है, उसको खींच के लेके जाओ राइट हैंड साइड में। तो देखो ब्रोमो को लेके जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लाइंग वेज से ओएच डैश से फिशर कॉन्फर्मेशन, सॉरी कन्वर्शन। ठीक है। या तो देखो इसका एस कॉन्फर्मेशन था एस नोमेनक्लेचर में, तो ये क्या होगा, देखो आयोडो ब्रोमो क्लोरो, ये आर आर है, लेकिन जो तुम्हारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन, ये कहाँ है, हॉराइजेंटल प्लेन में, तो ऑपोजिट ऑफ आर, दैट इज ये होगा एस। ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं, देखो देखो जब जब तुम कन्वर्सन कर रहे हो ओएच डैश से फिशर कॉन्फर्मेशन में, तो दोनों इजी है। ठीक है, इजी क्यों, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इसको प्लेन ऑफ द पेपर रहने दो। और जो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, ब्रोमो को लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो बस। ठीक ओके। है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन देन मिथाइल। मिथाइल। हाँ, तो ये 1 2 3 जा रहा है, देखो तो ये क्या होगा, आर। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, देखो एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों को मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन में प्लेस, क्योंकि ये एमीन अबव द प्लेन है, सी डबल एज नीचे है, देखो कर दिया। और ये प्लेन ऑफ द पेपर है, जो प्लेन ऑफ द पेपर मॉलिक्यूल है उसको इसमें रख दो। ठीक है, एमीन और सी डबल एज ग्रुप को। अब देखो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, मिथाइल क्या करोगे, खींच के राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। और नहीं तो इधर से आंखों से देखो, देखो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, मिथाइल को राइट हैंड में। ठीक है। तो ये देखो आप फिर से सिमिलर आ गए, जो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो जो तुम्हारा कॉन्फॉर्मेशन में आ रहा है जो अपोजिट ऑफ एस हो जाएगा आर, तो ये भी आर, ये भी आर। ठीक है। अब सिमिलरली ये देखो, जो ब्रोमो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, उसके बाद सी डबल एच, उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड नंबर क्या है, फिनाइल, उसके बाद मिथाइल। तो देखो ब्रोमो और मिथाइल को क्या करोगे, जस्ट ब्रोमो और मिथाइल को प्लेन ऑफ द पेपर में है तो वर्टिकल लाइन में प्लेस कर दो। और जो तुम्हारा फिनाइल और सी डबल एच ग्रुप, तो सी डबल एच ग्रुप क्या है, देखो डॉटेड लाइन में, तो उसको क्या करोगे, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में ही रहने दो। और जो पीएच, इसको खींच के लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो पीएच। जस्ट कन्वर्सन कैसे करोगे, जो प्लेन ऑफ द पेपर है उसको वर्टिकल लाइन में। और अब देखो डॉटेड और बोल्ड वेज और डैश किस में है, तो ये राइट हैंड साइड में डैश है, तो डैश को राइट हैंड साइड में रहने दो, इसको लेके आ जाओ, पीएच को लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। और नहीं तो तुम आंखों से देखो, आंखों से देखने से क्या हो रहा है, ये राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट हैंड साइड होगा। ठीक है। ये है आर एस नोमेनक्लेचर। और कुछ ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये तो हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये नोट्स फॉलो कर सकते हो तुम। ठीक है। तो मैंने सारे नोट ऐसे नेट से भी डाउनलोड करके दे दिया, इसमें सब कुछ है, मतलब जो पढ़ा है मैंने। ठीक है, किसी को ज्यादा पढ़ना है तो सारे फॉलो करना। ठीक है, और नहीं तो किसी को जस्ट सिलेबस में जितना है वो फॉलो करना है, तो सिलेबस में जो है मैं वो पढ़ाया आज। ठीक है। ओके सर, ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है?
आज तो क्लास होगी नहीं सर आज। हो गया। सर विल वी हैव अनदर क्लास टुडे? अनदर नहीं, आज छुट्टी है, छोड़ दो आज, ठीक है। ओके। एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, एक मिनट जस्ट। स्टॉप रिकॉर्डिंग कहाँ पे है? तो पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, आप बोलो।